बुद्ध भीति बताने की कृपा करी। बैठ जा भैया, अकेले भाई न चालू कर दो चर्चा। प्रेम से बोलो आधा बजे की नारायण साकार हरि खत्म हो गई। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत चर्चा करो। साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। करोगे तो सत्संगत फायदा मिलेगा। जब हम इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में नहीं आया करते थे, तब हमारी हालत बहुत बुरी थी। सत्संगत हमारी हालत एक गटर के कीड़े जैसी हालत थी। सत्संगत हम जी नहीं पा रहे थे। सत्संगत हमारा पूरा परिवार, पूरा का पूरा परिवार सत्संगत बहुत बुरी हालत में था। सत्संगत सत्संगत ऐसी बुरी हालत थी सत्संगत की हम बीमारियों में भी ग्रस्त थे। सत्संगत पूरा का पूरा परिवार सत्संगत जब इन मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने से पहले सत्संगत में इतना ज्यादा मेरी हालत बुरी खराब थी सत्संगत की, मुझे दिमाग की हालत भी ठीक नहीं रहती थी। सत्संगत मैंने खुली आंखों से प्रेत देखे। सत्संगत ऐसे ही खुली आंखों से मैंने सत्संगत प्रेत देखा है। सत्संगत जीते जागते ऐसे ही सत्संगत ऐसे ही मुझे सर्प दिखाई देते थे। सत्संगत मेरा पूरा परिवार, मेरा भाई सत्संगत, मेरी माता जी सत्संगत, मेरी बहन सत्संगत, पूरा का पूरा परिवार इसी रोग में सत्संगत। हम लोग सारे के सारे सत्संगत बहुत बुरी हालत थी सत्संगत हमारी। सत्संगत ऐसे ही सत्संगत हम कई जगह गए। सत्संगत बहुत सारे तांत्रिकों पे गए। सत्संगत जितने जितना पैसा मांगा सत्संगत उनको पैसे दिए। सत्संगत मार खाई। सत्संगत कोई फायदा नहीं मिला। सत्संगत शिरडी साईं बाबा गए। सत्संगत शिरडी साईं बाबा गए। सत्संगत वहाँ पे दर्शन करके आए। सत्संगत महाराष्ट्र में सत्संगत कोई फायदा नहीं मिला। सत्संगत मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर खंडवा जिला में गए। सत्संगत किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिला। ओमकारेश्वर धाम है सत्संग, वहाँ पे गए खूब चंदा चढ़ावा करके आए। सत्संगत कोई फायदा नहीं मिला। सत्संगत वहाँ से भी आए। सत्संगत महाकालेश्वर उज्जैन गए। सत्संगत वहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिला। सत्संगत मेहंदीपुर बालाजी गए। सत्संगत राजस्थान में। सत्संगत वहाँ पे भी कोई फायदा नहीं मिला। सत्संगत लुटते रहे। सत्संगत एक बार एक तांत्रिक के पास गए। सत्संगत वहाँ पे सत्संगत 2 दिन हो गए जाते जाते। सत्संगत उस तांत्रिक ने सत्संगत मुझे सुबह से लेकर शाम तक खूब मारा। सत्संगत तो सुबह उसने बोला कि आज अगर ये ठीक नहीं हुआ तो सत्संगत तो मैं अपने पोती पुत्र सब टांग दूंगा। सत्संगत उस तांत्रिक ने सुबह से लेकर शाम तक खूब पीटा मुझे। सत्संगत शाम को जब मैं ठीक नहीं हुआ सत्संगत तो बोला ये पागल हो गया है, इसका इलाज कराओ जाके। सत्संगत तांत्रिक ने कहा ये पागल हो गया है, इसका इलाज कराओ जाके। तो सत्संगत में डर गया। सत्संगत के कहीं मैंने देखा था कि पागल आदमी होता है, वो कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, फिर भी उसको जबरदस्ती रख ले जाते हैं सत्संगत। तो मैं घर पे गया तो मैंने घर वालों से कहा भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो कि मैंने कह दिया। सत्संगत में लेट गया। लेटते सत्संगत में देख रहा था कि एक आदमी मेरे पैरों की तरफ आया। साल हो गए इतना बड़ा तो सत्संगत। तो मैंने बोला रात में सत्संगत में सोच रहा था बोले ये है कौन। तो सत्संगत ऐसे ही मैं देख रहा
सत्संगत उसको देख के मैं बोला मेरे जीवन बर्बाद करे सत्संग को। प्रेत था ऐसे ही मैं लेट रहा था, सत्संगत ऐसे ही देख रहा था, वो मेरे पैर तक आ गया सत्संगत। तो मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, डंडा में गया। मैंने बोला मेरा जीवन तो खराब हो ही गया है, मेरी लात मारने की कोशिश करी, वैसे वो पीछे हट गया सत्संगत। और मैंने उठा उसको पकड़ने के लिए सत्संगत, वो गायब हो गया थोड़ी दूर तक। साथ संगत इसी तरह चलते रहे, लुटते रहे, मरते रहे साथ संगत। फिर हमें पता लगा साथ संगत किसी माध्यम से साथ संगत की नारायण साकार हरि परमात्मा इस धरा धाम पे आ गए हैं। उनकी चरण शरण में जो चला जाता है उसकी सब बीमारियां सब दुख दूर हो जाते हैं साथ संगत। हम पैसे से भी परेशान थे साथ संगत, खेती बाड़ी सब गिरवी रख गई थी साथ संगत, बहुत बुरी हालत थी हमारी साथ संगत। संगत उसके बाद 2013 में मैं पहली बार तो गए थे हम जिला काशगंज बहादुर नगर धाम पटियाली, बहादुर नगर धाम पे गया था संगत, तहसील पटियाली था संगत। वहाँ पे जाके मैंने देखा मेरी बहुत बुरी हालत थी साथ संगत। मेरे मुख से ब्लड, चेहरे पे ब्लड ममात चूता था साथ संगत, बहुत बुरी हालत थी। तो मैं वहाँ पे गया तो साथ संगत जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा था, रात में हम पहुँचे हुए थे साथ संगत। तो साथ संगत वहाँ पे ऐसे भाई बहन चर्चा कर रहे थे, जैसे मैं सुना रहा हूँ चर्चा। तो साथ संगत में देख के मैंने सोचा कि ये बाबा का घर है साथ संगत। पहले बार मैं गया था तो साथ संगत जो मैं साजिद के साथ गया तो उन्होंने कहा कि चर्चा सुनो और यहाँ से जल भर ले जाओ, घर पे जाओ। तो साथ संगत मैंने परमात्मा के दर्शन नहीं किए थे साथ संगत, नारायण साकार हरि परमात्मा के कभी मैंने दर्शन नहीं किए थे। तो मैंने प्रार्थना वंदना की छवि ली साथ संगत और मैं सुबह होके घर आ गया साथ संगत। और मुझे दर्शन भी नहीं मिले साथ संगत। घर आने के बाद साथ संगत मुझे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिला साथ संगत, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। और साथ संगत फिर मैं 8 दिन करीब मैंने प्रार्थना वंदना की साथ संगत। मेरे दुष्कर्म बहुत सारे दुष्कर्म थे साथ संगत, मैं पापी था साथ संगत। तो फिर मैं भटक गया था त्रिभुवनी चक्कर में, गंगा आनाने जमुना आनाने, फिर इधर उधर साथ संगत। फिर 1 साल तक भटकता रहा। फिर 2014 में फरवरी माह में साथ संगत फिर मैं हम जिला इटावा वकील और कस्बा बढ़ता है साथ संगत, वहाँ पे प्रथम मंगल था 4 फरवरी थी साथ संगत। वहाँ पे गए नाथ आए हुए थे साथ संगत, नारायण साकार हरि परमात्मा। तो साथ संगत मैंने बहुत दूर से लाखों की भीड़ थी, प्रथम मंगल था साथ संगत। मैंने हाईवे से दर्शन किए, जरा से दिखे श्वेत वस्त्र पहने हुए साथ संगत, जैसे मंचासीन हुए साथ संगत। मेरी दृष्टि पड़ी तो मेरा शरीर एकदम से हल्का सा हो गया साथ संगत। मुझे कुछ सूझता नहीं था। तो जैसे मैंने नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन किए साथ संगत, तो मेरा शरीर एकदम से हल्का सा हो गया साथ संगत। इसके बाद दर्शन करने के बाद समापन हुआ साथ संगत, हम घर पे गए। तो साथ संगत मैंने प्रार्थना वंदना की, घर पे जाके बूटी प्रसाद बनाया साथ संगत लेके आई और साथ संगत। इसके बाद मुझे आराम हो गया साथ संगत। मैं बाहर चला गया कमाने के लिए साथ संगत, मैं रोज प्रभु परमात्मा का नाम लेता रहा साथ संगत। उसके बाद 2015 में मेरी बहुत बुरी हालत हो गई साथ संगत, फिर तबीयत खराब हो गई साथ संगत। इतनी बुरी हालत हो गई साथ संगत कि मैं एक दिन मैं अपने ऊपर 5 लीटर मट्टी का तेल जलने के लिए डाल लिए साथ संगत। आपस में भयंकर लड़ाइयाँ होती थी साथ संगत, घर में साथ संगत बेमनुष्यता थी, आपस में सब एक दूसरे से लड़ते थे साथ संगत, बिल्कुल बेमनुष्यता थी घर में। किसी प्रकार की कोई किसी से प्रेम से बोलने के लिए राजी नहीं था साथ संगत। सब साथ संगत उपद्रव के लिए तैयार थे साथ संगत, दूसरों से भी लड़ाई झगड़ा होता था साथ संगत। बहुत बुरी हालत थी साथ संगत हमारी। फिर 2015 में मैंने नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन जिला औरैया में आए हुए थे साथ संगत। जैसे हमने दर्शन किए साथ संगत, ये नारायण साकार हरि परमात्मा आए हुए थे साथ संगत। उसके बाद साथ संगत में शाम को ऐसे ही पहुंच गया था साथ संगत। सुबह होके हमने दर्शन किए साथ संगत। ऐसे ही लाखों भीड़ में मैं बैठा हुआ था साथ संगत, लाखों की भीड़ में बैठा हुआ था साथ संगत। मेरी हालत बहुत खराब थी साथ संगत। तो मैं मन में सोच रहा था कि जितने
परमात्मा की वाणी आई कि जितने यहाँ पे महापुरुष आए हुए हैं, जितने दुखिया हैं, सब ठीक होंगे जाएंगे। साकार परमात्मा की मेहर है। किसी प्रकार का ढोंग पाखंड होता नहीं है, गंदा ताबीज होता नहीं है, किसी पे पानी छिड़का नहीं जाता है। साथ संगत ऐसे परमात्मा की वाणी आ रही थी। तो साथ संगत मैंने आ गए सरकार के लिए आवाज संचालन हाँ वो डीजे वाली गाड़ी लगा लेके आई ना आपका स्वयं का हमारे पीछे वो कोई का परिचय आपको देना नारायण दाता सबको आवाज नारायण दाता सबको चला के लिए प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत जब ऐसी लाखों की भीड़ में मैं बैठा हुआ था, साथ संगत मेरी बहुत बुरी हालत थी। साथ संगत तो मैंने भी सोचा साथ संगत कि हे नारायण साकार हरि परमात्मा, मैं मन में सोच रहा था कि मुझे भी ठीक कर देना। दर्शन होंगे भैया। साथ संगत समापन हुआ, साकार हरि परमात्मा चले गए। साथ संगत खड़े रहो, अपने घर चले गए। मुझे रत्ती भर कोई फायदा नहीं हुआ। साथ संगत में सोचता जा रहा था मैं दुनिया घूमे आया हूँ, तीर्थ धाम कर आया, कितने तांत्रों के में चला गया, गंगा यमुना नर्मदा जी सब नहाया आया। तो साथ संगत बोलो अब मैं निपट जाऊंगा, बचूंगा नहीं। साथ संगत ऐसे मुझे प्रेत दिखाई देते थे। साथ संगत लाल चट लंबा चौड़ा एक आदमी आग से जलती हुई साथ संगत इतना लंबा चाकू लेते हुए साथ संगत मेरी तरफ दौड़ता था। रात में मुझे दिखाई देता था। साथ संगत मैं साथ संगत आपको क्या बताऊं इसके बाद। जब आप संयमित करके बोलेंगे तो आवाज बुलंदियों की तरफ जाएगी। उपस्थित महापुरुषों के कानों में आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। तो खुशबीती बताना अच्छे दर्शन होंगे यहाँ से, बहुत अच्छी जगह है। खुशबीती में मिलावट नहीं की जाती है, न कम किया जाता है न बढ़ाया जाता है। जबकि अपने जीवन की कहानी महापुरुषों के सम्मुख महापुरुषों के चरणों में रखी जाती है। हाँ जी। साथ संगत उसके बाद हम घर पे गए। साथ संगत मेरी बहुत बुरी हालत थी। मैं ये सोच रहा था कि अब मैं निपट जाऊंगा। साथ संगत एक बार मैंने 5 लीटर मिट्टी का तेल अपने जलाने के लिए डाल दिया ऊपर। साथ संगत इसके बाद निपट जाऊंगा, ये भाषा हर किसी की समझ नहीं आती है। सीधे सीधे हिंदी बोलते आप। साथ संगत मैं बोला अब मैं मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं। मैं ऐसा ही सोच के सत्य का साथ समापन जैसे हुआ तो मैं बोला अब मैं मर जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा। यहाँ पे अभी मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं घर पे चले गए। साथ संगत इसके बाद हम सो रहे थे। साथ संगत सो गए हम, हमारी पत्नी। साथ संगत सुबह 5 बजे के टाइम ये प्राणनाथ ये जो बैठे हैं, ये नारायण साकार हरि परमात्मा ये बैठे हैं। जो साथ संगत देखो, इधर देखो साथ संगत, ये जो बैठे हैं ये जो बैठे हैं साथ संगत, ये हमारे पास गए सुबह सुबह 5 बजे। साथ संगत ये नारायण साकार हरि ये प्रीतम ए दाता
मुझे जीवन दान दिया है सत्संग इन्होंने, जीते जागते जीवन दान दिया है मेरे प्राणनाथ ने। संगत में आपको बता रहा हूँ, जिनसे मेरी लाखों लाखों की भीड़ में जैसे आप बैठे हो मेरी बात नहीं हुई, ये लाखों लाखों की भीड़ नहीं है, ये संत जन, महात्मा जन, महापुरुषों, देवी स्वरूप देवता स्वरूप का सैलाव है, इसे भीड़ नहीं कह सकते। साथ संगत इतने बड़े सैलाब में मैं बैठा था, साथ संगत संतों के सैलाब में, तो साथ संगत मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे मन की जानने वाले ये नारायण साकार हरि परमात्मा है। साथ संगत मैं साथ संगत आपको बताऊं, ये हमारे पास गए थे साथ संगत जो ये बैठे हैं, हमारे मन की जान गए साथ संगत, जिनसे हमारी बातचीत नहीं हुई। साथ संगत इस सैलाब में मैं बैठा था साथ संगत, जाने मुझे देखा कि नहीं देखा, इतने भारी सैलाब में साथ संगत जो मेरे मन की जान गए साथ संगत, मेरे पास गए साथ संगत, तो मैं क्या देख रहा था साथ संगत, ऐसा ही सैलाब में देख रहा। सुबह सुबह 5 बजे साथ संगत, तो कुछ गलत आदमी आ जाते हैं 4-5, तो प्रभु मंच से उठकर चल पड़ते हैं साथ संगत। तो मैं भी खड़ा था, साथ में खड़ा हो गया, नारायण साकार हरि परमात्मा के सामने, इनके सामने मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बोला हे परमात्मा नारायण साकार हरि, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भी ठीक कर दो। तो नारायण साकार हरि ऐसे ही सामने खड़े थे साथ संगत, मैंने तो ना पैर पूजे ना पैर छुए साथ संगत, तो मुझे कहा कि तुझे कर्मों के दंड लगे हैं, जिस दिन 51 जाने 61 बताए थे, जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन अपने आप ठीक हो जाओगे। साथ संगत उस दिन से मेरे दिमाग में आ गई साथ संगत, जिन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी, जिन्होंने मेरे आमने सामने बात नहीं हुई साथ संगत, वो मेरी मन की जान गए वो कौन है साथ संगत। मैंने कथाओं में सुना था साथ संगत, कथा भागवतों में सुना था कि जो मन की जान गए वो अंतर्यामी संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक जगत पिता नारायण साकार हरि परमात्मा होते हैं। साथ संगत जय प्राणनाथ है। साथ संगत मैं अब तक मेरे मिट्टी पे धूप जम जाती साथ संगत, इन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। साथ संगत आपके सम्मुख श्रीमान जी खड़े होकर अपनी खुद बीती बता रहे हैं। तो आज का दौर छलावे का है, धोखे का है, धोखेबाजी की जाती है, बनावट का है, बनावट की जाती है। ये श्रीमान जी के मुखमंडल से जो शब्द निकला उसके मुताबिक ब्रह्मांड में त्रिकालदर्शी नहीं, ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परमात्मा ही हमारे अंदर की जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। साथ साथ जब आए हैं तो साथ साथ संदेह का उपचार होना चाहिए, झूठ का ऑपरेशन होना चाहिए। और हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। जो संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है, जो शिक्षा आज के दौर में शिक्षा को प्राप्त करते हुए और हम स्वयं को भूल चुके हैं, जो स्वयं को भूल चुका है वो अपने परमात्मा को याद नहीं कर सकता। तो हमें यहां समझना पड़ेगा कि हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया है, तुझे नर नारी का शरीर क्यों मिला है, खान पान भोग भय बस भी चतुर्थ जान। आप महापुरुषों का दायित्व बनता है
एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करे, दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे और सेवा के परम महत्व को समझे। अगर इन 3 शब्दों पर समझकर आपने कार्य किया तो आप इस दुनिया में रहकर घर परिवार में रहते हुए एक महामानव बन सकते हैं। साथ संगत, इसके बाद फिर हम सत्य के साथ में आने जाने शुरू लग गए साथ संगत। तो साथ संगत एक एक पैसे के लिए हम तबाह रहते थे साथ संगत, क्योंकि बहुत दुखी थे साथ संगत, पूरा परिवार दुखी था साथ संगत। मेरे बाप दादाओं से हम भूखे मरते हैं साथ संगत, खेती बाड़ी थी तब भी हम भूखे मरते रहे साथ संगत। हमारे इन दिनों में हम मोल या कर्जा लेके गल्ला निकलवाते थे टेढ़ा सा भाई, तब हमारे घर में पूर्ति होती थी खाने की साथ संगत। ऐसे ही चलते रहे साथ संगत, परेशान थे। भाषा में बोलो यार, जरा आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, और साफ भाषा में बोलेंगे। ये समय जो चल रहा है माह का, फरवरी महावर्ष का, माघ भी कहते हैं माह का महीना, इस महीने में आप के परिवार में घर में खाने को दाना नहीं होता था, तो आप कर्जा लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अब आगे क्या हुआ? 1 कुंटल का 1.5 कुंटल दिया जाता, जैसे अब ले लेते थे तो चैत में जब आता है, जब 1 कुंटल का 1.5 कुंटल दिया जाता है। ऐसे यार गांव देहात में रहते हो, साफ बोलो यार, इसी बात से कहो। इस समय हमने अगर आपने 1 कुंटल लिया किसी से कर्जा जोड़ा, 1 कुंटल का फसल आने पर कैसे का महा बताया उन्होंने, जब अनाज घर में आ जाता था 1 कुंटल का 1.5 कुंटल चुकाना। ये अनाज की बात समझो। आप लोग बैठिए, खड़े रहोगे कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, आसन ग्रहण करो। ये नारायण साकार हरि परमात्मा का महायज्ञ है, और महायज्ञ को किस तरीका से अंगीकार किया जाता है ये समझने का प्रयास करो। ये मेला में आप नहीं आए हैं, नुमाइश में आपका आना नहीं हुआ है, किसी की ब्याह शादी में आप नहीं आए हैं। अगर आप आए हैं नारायण साकार हरि परमात्मा के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपका आगमन हुआ है। उपस्थित समस्त महापुरुषों को समझना चाहिए, एक सांस भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्यों? सांस सांस में हरि भजो, वृथा सांस मत खोल, न जाने जब सांस का आवन होए न तमाम। हर कोई जानता है कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं है तो आपको अवगत कराया जाता है, जानकारी दी जाती है, सद्ज्ञान दिया गया है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। स्पष्ट इशारा हो जाता है। और कहाँ सीखोगे? इशारा हो जाता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए आपके सम्मुख सत्य ही सत्य, जो जिन्हें सनातन कहते हैं, परमात्मा नारायण हरि पहले भी थे, आज भी है, और बिरले होने के बाद भी रहते हैं। ये सनातन है, यही हकीकत है। स्पष्ट कहा गया है, मानव धर्म सत्य साथ है और अटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। भक्ति करनी पड़ेगी। बिना भक्ति के ब्रह्मांड में
किसी जीव का आत्म कल्याण हो ही नहीं सकता। हाँ साथ संगत उसके बाद ऐसे ही लिया करते थे हम, हमारी पूर्ति नहीं होती थी साथ संगत। जब से सत्य का साथ किया साथ संगत, फिर सत्य के साथ में लग गए साथ संगत। बहुत बुरी हालत थी पूरे परिवार की, बेमनुष्यता थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता था साथ संगत, भाइयों में, पिताजी से, माताजी से, बहुत बुरी। हृदय परिवर्तन कर दिया मेरे प्रीतम ने, मेरे नारायण ठाकर हरि परमात्मा ने। साथ संगत इन्होंने, आज हम तीन भाई हैं, तीनों एकजुट बन के रहते हैं साथ संगत। जो आपस में लड़ा करते थे साथ संगत, ऐसा पूरे ब्रह्मांड में कोई कर नहीं सकता है साथ संगत। ऐसे प्रेम से रहते, पूरा परिवार एक जगह रहता है साथ संगत। आज एक दूसरे की बात मानते हैं साथ संगत, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता है साथ संगत। 2016 में साथ संगत जहाँ इन्होंने श्रीमान जी ने भाइयों की बात कही, त्रेता युग में पलट कर देखो, रामायण जी का अध्ययन करो और रामायण जी के द्वारा संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में क्या क्या लेख लिखा है, उसके मुताबिक जहाँ चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के 4 सुपुत्र थे, राम जी का नाम आता है, भरत जी का नाम आता है, लक्ष्मण जी का नाम आता है, शत्रुघ्न का नाम आता है। जो भी स्थिति रही, जो कुछ भी हुआ, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्म न टाले न चली। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत्ति पड़ी, कर्म न टाले न चली। स्पष्ट है। इसी के अनुसार देखें, जो अभी आपने कहा कि हम 3 भाई हैं, तीनों मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की बात सुनते हैं, मानते हैं। जो भी रहा हो, दशरथ जी की मृत्यु का जिक्र आता है, बहुत लंबी कहानी है। जहाँ बात भाइयों की आती है, चारों भाई एक सूत्र में रहे, चारों भाइयों में कोई विभाजन नहीं हुआ। आज की जो समय काल परिस्थितियां हैं, आज की स्थिति को वहां भी आप देखिए, धन के कारण, जमीन के कारण, जो भी दुनियावी कारण है, उनके तहत भाई भाइयों में दंगा फसाद होते रहते हैं, मर्डर भी हो जाते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। जिन्हें माता पिता कहते हैं धन दौलत के लिए, उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। समझो और समझने का प्रयास करो। समझना तो पड़ेगा, समझेंगे नहीं तो बात बनने वाली नहीं। अब से कई दिन पहले हमारी मौजूदगी दौसा शहर में थी। मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन, जिन्होंने आयोजन कराया उन्होंने जहाँ रखा परमिशन, प्रशासन परमिशन अनुसार वही हमारा प्रभाव था। एक मामला जब आया धन से संबंधित, करोड़ों की संख्या में हम महापुरुष आते हैं, आपकी बहन बेटियां बच्चे वर सभी आते हैं, और आप समझ सकते हैं आने वालों के व्यसन, हम बोलते नहीं, व्यसन स्वतः ही छूटने लगते हैं, बुराइयां हटने लगती हैं, दुष्कर्म नहीं करते, धन पाने के लिए लूट मार नहीं करते। ऐसा ही प्रसंग आया, वो मामला हमारे तक भी आया। अब आप ये देखो, श्रीमान जी आए, उन्होंने कहा कि आप भला व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है। हमने उनको दर्शाया और बताया, लगभग दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक
24 वर्ष हमको यही कार्य करते हो गए। और आप सभी जानते हैं हम कोई जान पात नहीं लगवाते हैं, कोई चढ़ावा यहाँ नहीं करता है। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात यहाँ कुछ नहीं लिया जाता है, ये हर किसी को पता है। दाएं बाएं आगे पीछे से नहीं लेते, गुप्त रूप में न लेते। जिस गाड़ी से हम चलते हैं ये गाड़ी डोनेट की हुई है, दान में दी हुई है। आप समझ सकते हैं। अब संस्था का चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे द्वारा जो हमारे नाम चलचल संपत्ति थी सब ट्रस्ट को दान में देती। हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो से हमने पेंशन ली है, पेंशन है बहुत मिलती है। हम हमारे लिए काफी अच्छे लाए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और हमें मरम का पता चल गया है, सब छोड़ के ही जाएगा तो पाप इकट्ठा क्यों करें, क्या जरूरत है पाप इकट्ठा करने की। तो डोनेट संस्था को डोनेट की गई मानव कार्य कल्याण के लिए, मानव कार्य के लिए उस गाड़ी से हम चलते हैं। क्यों? अगर आप देखें बेवजह अपनी मानसिकता गंदी न करें। कोई बात आपको गलत दिखाई देती है, पंडाल है हर महीने प्रथम मंगलवार का आयोजन भिन्न भिन्न कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, भिन्न भिन्न प्रांतों में होते रहते हैं। और आप महापुरुषों का हमें दर्शन भी होता रहता है। कोई बात हम छिपाते तो नहीं, झूठ बोलने की हमारी आदत है। क्यों? अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो निश्चय ही हम झूठ बोलते। जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं तो हम झूठ क्यों बोलते? तो आप लोगों को समझना चाहिए। जब सत्य के साथ में पहुंचे हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपका आगमन हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी है सभी की एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने। क्योंकि हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, वो कौन सा शब्द था, कौन से घट से उत्पन्न हुआ, जो संसार की संरचना हुई, वो कौन सा शब्द था, कौन से घर से प्राप्त हुआ, जो ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। वो कौन सा शब्द है जो प्रकट होगा और संहारकार भी होगा। तो शब्द के महत्व को समझो। यहाँ कोई बातें नहीं होती है, आपके सामने बातों का उल्लेख नहीं किया जाता है। स्मरण रहे, ध्यान रखे, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सत जाना है और कर ले बंदे प्रीत नारायण हर परमात्मा से, नहीं तो फिर बचताना। खाए खाए कहते हैं बढ़ाई, इसको भी अगिन में जलाना है और कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर बचताना है। संगत एक एक पैसे के लिए हम परेशान थे। संगत परेशान नहीं थे, तो एक एक पैसे लिए तबाह थे साथ संगत, एक एक पैसे के लिए तबाह थे साथ संगत। एक पैसा कितना होता है? 1 रुपया के बाद 100 पैसे में, 1 पैसे के लिए भी 1 रुपया, 1 पैसे 1 रुपया नहीं था जेब में साथ संगत। ऐसे तबाह थे साथ संगत। तो साथ संगत 2016 में नारायण साकार हरि परमात्मा का आयोजन जिला कन्नौज 13 जाकेट में हो रहा था साथ संगत। वहां पे हम सत्य का साथ करने के गए तो शहर कन्नौज जिला
कन्नौज उत्तर प्रदेश में हो रहा था मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन। शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करो। शहर कन्नौज, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश में हो रहा था साथ संगत मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन। तो साथ संगत हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था कि सबके साथ में चले जाएं। तो मैं सोच रहा था बैठा बैठा कहाँ से पैसे आए। तो एक भैया से मैंने पैसे मांगे गांव में, तो उसने 500 रुपए दे दिए। गाड़ी में पेट्रोल डलाया, हम हमारी पत्नी छोटा भाई वो हम पहुंच गए सबके साथ में। 5-6 दिन सत्य का साथ किया साथ संगत। एक दिन गैलरी के किनारे में बैठा हुआ था साथ संगत। दो छत का कर्म ही तो गड्ढे में ले जाते हैं, कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है, कर्म से ही सौभाग्य बनता है। आप भली भांति जानते हैं। यहाँ के लोगों ने हमसे कहा सेवा चाहिए। उनको दर्शाया गया कि भीलवाड़ा में कपड़ा बनता है और जो वॉलंटियर्स हैं, सेवादार हैं, उन तक उचित पैसे में पहुंचना चाहिए। लेकिन सेवा की वजह जिसको देखो वो व्यापार करना शुरू कर देता है। और यहाँ व्यापार चल नहीं सकता, व्यापार टिक नहीं सकता। और व्यापार का मन बनाएंगे, एक नहीं अनेक परेशानियों में ऐसे उलझ जाएंगे, निकलना भी संभव नहीं होगा। जब दुनिया में जहां भी हम जाते हैं, जब हम किसी महापुरुष को ठगते नहीं, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हम कुछ नहीं लेते, तो आप समझ सकते हैं हमारी नॉलेज में आएगा, हमें जानकारी दी जाएगी, तो लुटेरों को हम यहाँ टिकने नहीं देते। ये आप लोगों भली भांति मालूम है, भली भांति जानते हैं। ये लुटेरे लोग एक नहीं अनेक प्रकार से अफवाह फैलाते हैं, अपने लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें दास बनाकर उनके द्वारा अनाधिकृत कार्यों को करने लगते हैं। आप लोग इस मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, आपकी बेटी आते हैं, अरे आपको संबंध नारायण साकार हरि परमात्मा से बनाना चाहिए। और आप लोग शरीर वालों से संबंध बनाओगे तो वो तो दलदल में फंसा हुआ है और तुम भी फंस जाओगे, बचोगे नहीं। जब 24 वर्ष के अंतराल में हमने आज तक आने वाले महापुरुषों को इस शरीर से नहीं जोड़ा, इस शरीर से नहीं जोड़ा। सभी जानते हो कि करोड़ों की संख्या महापुरुषों की आती है। सीधे सीधे हम नारायण हरि परमात्मा से आपकी आत्मा की लिप जोड़ते। और हमने पूर्व में भी कहा है, अगर शरीर से जुड़ोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस शरीर तो मरने वाला है, मरेगा। उपस्थित हर महापुरुष का धर्म कर्म बनता है। अभी हम सुन रहे थे, बोल भी रहे थे, वहां से ऐसे शब्दों का उच्चारण हो रहा था, क्या कहें। तो क्या है, भली भांति जानते हो, हुक्का पियोगे, बीड़ी सिगरेट पियोगे तो क्या मीठा धुआं आएगा? कैंसर अतीत का किया हुआ भोग रहे हैं, वही वर्ग के बाहर आ रहा है और अब करेंगे। संत जन महात्मा जन महापुरुषों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए।
इंसानियत का व्यवहार करना चाहिए। आप लोग खुद नहीं समझ पा रही हैं। आप एक देवी स्वरूप आप जिस रूप में आपका प्राकृत जन्म हुआ है उस रूप को निहारते हुए मनन करते हुए समझ में आता है मात्र शक्ति ऐसी शक्ति है कि कितने आश्चर्य शक्ति उनके सामने आई और उनके सामने धराशायी होना ही पड़ता है। तो आप लोगों को अर्थी पर जाना Thank you.